भाइयों बहनों नमस्कार। आप सबको जानकारी होगी कि 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा के पटल पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को लेकर जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का जबरन औरंगजेब के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था उसका विरोध किया था और संस्कृति को बचाने के लिए अपना जीवन दिया, अपने शीश को कटा दिया। उनकी महान शहादत को लेकर चर्चा जब सदन में चल रही थी तो आतिशी मार्लिना जी ने तब गुरु जी का अपमान करते हुए जिन शब्दों का उल्लेख किया वो शर्मसार करती है भारत की टोटल 140 करोड़ लोगों की और भारत की संस्कृति सबको मिलाकर। लेकिन जब ये बात वीडियो सामने आई तो आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और कुछ सिख बंधुओं ने भी एक नैरेटिव चलाने का प्रयास किया कि ये ऑडियो ऑडिट करके चलाई जा रही है, एडिट करके चलाई जा रही है और गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन जब दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजेंद्र गुप्ता जी ने इसकी सार्वजनिक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL रिपोर्ट की सच्चाई सामने की, जिसकी जांच कराई गई थी कि 6 जनवरी को जो बयान दिया था सिख गुरुओं के अपमान के लिए, उसकी FSL रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा कार्रवाई के वीडियो में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। जबकि आम आदमी पार्टी के लोगों ने, जैसे मैंने पहले कहा, और कुछ हमारे सिख बंधुओं ने भी जो आम आदमी पार्टी समर्थित रहे होंगे या कांग्रेसी समर्थित रहे होंगे, उन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास किया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतिशी जी की यह टिप्पणी अमर्यादित, शर्मनाक, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण थी। लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय आम आदमी पार्टी के लोगों ने इस भ्रम को बढ़ाने का प्रयास किया। आतिशी के दबाव व भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में पंजाब की एजेंसियों का दुरुपयोग भगवंत मानने शुरू कर दिया, इस मामले को दबाने का प्रयास किया। इसके लिए आतिशी व पंजाब सरकार, पुलिस और पंजाब की फॉरेंसिक लैब द्वारा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन फॉरेंसिक साइंस की तकनीक और ठोस साक्ष्यों ने आज उनकी साजिश को बेनकाब कर दिया है। हिंदू सनातन संस्कृति के खिलाफ यह प्रैक्टिस वर्षों से चली आ रही है। क्यों चली आ रही है? कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, घोराप संताजी, संभाजी महाराज, बंदा बहादुर सिंह जी, इनके नाम दिल्ली के किसी रोड के ऊपर आपको नजर नहीं आएंगे। अकबर रोड, औरंगजेब रोड, बाबर लेन। 78 साल के देश की आजादी में यह कुठाराघात करने का दुस्साहस जो लोगों ने किया है, वो नेहरू जी के जमाने में और लगातार सरकारों के रहने से बीज बोए जाते रहे कि जो भारत के लिए मरने वाले लोग थे, जो मैंने नाम लिए, उनके नाम से दिल्ली में कहीं सड़कें नहीं है। बंदा सिंह बहादुर सिंह के नाम से अब एक सड़क का निर्माण हुआ है और बाकियों का भी अब मोदी जी के शासन में हो रहा है। और ये कोई आतिशी जी ने ये बात कही है, कोई गलतफहमी में नहीं की है, जानबूझकर, क्योंकि ये भारत की संस्कृति को अपमान करते हैं, इनके DNA में है। इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने पवित्र स्वास्तिक चिन्ह का अपमान किया था, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था और सनातन संस्कृति का प्रतीक है। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हुए केजरीवाल ने स्वास्तिक को अपने चुनाव चिन्ह झाड़ू के साथ रख दिया था। इसी प्रकार से राम मंदिर निर्माण के दौरान केजरीवाल ने स्वयं उल्लेख किया था, याद होगा आपको, कि जब बाबरी ढांचा गिरा तो मेरी नानी ने कहा, बेटा मेरा राम किसी टूटी मस्जिद में नहीं बह सकता। जबकि ये उनकी नानी ने कभी कहा ही नहीं होगा। षड्यंत्र रचकर केजरीवाल ने गुमराह करने का प्रयास किया था कि मैं उस DNA से आता हूं जो कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति के विरोध में है, बाबर के साथ है। जबकि उनका DNA ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन सत्ता के लिए अरविंद केजरीवाल ने सब किया। इसी प्रकार से आतिशी जी के DNA की अगर मैं बात करूं तो वो उन्होंने नहीं कहा है, उनकी फितरत है इस प्रकार की, सिखाई गई है। 2022 में मणिपुर में भी जानबूझकर अपमान के उद्देश्य से पब्लिक में डर फैलाकर सामाजिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई थी, जिसके खिलाफ इम्फाल मणिपुर में 4 मई को 2022 में दफा 504, 505A, 1B, 153A के तहत FIR दर्ज की गई थी। इसी प्रकार से 2023 में जब एजुकेशन मिनिस्टर थी आतिशी जी, तो वो बाहर कैम्ब्रिज इंडिया कॉन्फ्रेंस में जाती हैं और आतिशी ने भले ही भारत की आज बढ़ती जो इकोनॉमी है वो G20 में 3.5 ट्रिलियन हो गई है, लेकिन भारत की हालात के लिए इन्हीं आतिशी जी ने श्रीलंका की स्थिति को भारत से बढ़िया बताया। उन्होंने कहा लंका, भूटान, पाकिस्तान जैसे देश आज भारत से कहीं ज्यादा खुश हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लंका और पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या भारत से ज्यादा खुश हैं? तो ये भ्रम फैलाने के लिए देश विरोधी काम ये करते हैं। और ऐसे ही दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 मामले इस आतिशी जी के खिलाफ हैं
कि चुनाव जीतने के लिए जो षड्यंत्र ये लोग करते हैं झूठी नैरेटिव बनाने के लिए, इन्होंने इनके मूढ़े माँ बाप का हवाला देकर घड़ियाल सुभाई थे। परंतु सांप उम्र दराज कितना भी हो जाए वह जहर को नहीं त्याग सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे आतिशी जी के पिताजी, वो और माताजी दोनों विजय सिंह जी और तृप्ता वाही ने 2001 के संसद मामले में अटैक जो आतंकी अफजल गुरु ने को फांसी की सजा हुई थी, उसके लिए सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाने का काम इनके पिता और मां ने दोनों ने किया था 2001 में। और पूर्व और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तत्कालीन उनके सामने दया याचिका की थी, जिस अभियान चलाने का हवाला दिया था कि अफजल को फांसी नहीं लगनी चाहिए। ये आपको देखना चाहिए, ये आपको अंदाजा लगाना चाहिए। 2016 में आतिशी की मां तृप्ति वाही जी ने ही कहा था कि सियाचिन और पाकिस्तानी सैनिकों की मौत उन्हें उतनी ही परेशान करती है जितनी भारतीय सैनिकों के मरने के लिए पैसा मिलते हैं। मतलब भारतीय सैनिकों को मरने के लिए पैसा मिलते हैं और उनको पाकिस्तान के उन पर आहत होती है सैनिकों पर मरने पर। ये इनका डीएनए, जो मैं बार बार कहता हूं, जिसको लोग कहते हैं कि मैं गलत शब्दों का उच्चारण करता हूं। नहीं करेंगे तो कब तक रुकेंगे? हम रुकने वाले नहीं हैं इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए। अब ले लीजिए सेकंड गुरु मनीष सिसोदिया जी को 27 के जब चुनाव जितवाने के लिए शाम दाम दंड भेद सच झूठ सबकी लड़ाई झगड़ा हमको करना पड़ेगा, ये सिसोदिया जी का बयान है। 2/12/18 को याद होगा एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में सिसोदिया ने कहा था कि अयोध्या में विवाद बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल पर एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बनना चाहिए था। जबकि अब मोदी जी ने 300 नई यूनिवर्सिटी देश में बना दी है। तो वो कहते नहीं राम जन्मभूमि, ये इनकी में फितरत आपको जानकारी होनी चाहिए। जब पूरा देश सीए कानून लागू करने की मांग कर रहा था, पार्लियामेंट में बिल पास होना था, तब मनीष सिसोदिया जी शाहीन बाग में बैठे उन आतंकवादी प्रवृत्ति के गद्दारों के साथ खड़े थे और मनीष सिसोदिया ने कहा था एक इंटरव्यू में, यह स्पष्ट किया था कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं, जो सीए का विरोध करने वाले लोग हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। इससे भी और बढ़ चढ़ कर ले लीजिए राज्यसभा में संजय सिंह महाशय जी, वो तो बेशर्मी की सारी हद ही पार कर दी। मां बाप को या अपने रिश्तेदार को कैसे शकल दिखाते होंगे? कहते हैं भगवान राम का नाम तो हराम में भी आता है। आप क्योंकि ब्लैक टिकट ब्लैक ये करते होंगे और मैं आपके लाछन नहीं लगाना चाहता, शायद आप उसी प्रवृत्ति के होंगे जो भगवान राम के अंदर हराम के अंदर भगवान राम को देख रहे हैं। ये जाकी रही भावना जैसी ता प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये भारतीय संस्कृति के घोर विरोधी लोग हैं। आपके ही पार्षद ताहिर हुसैन, जिस पर दिल्ली दंगों में साजिश रचकर मासूम हिंदुओं की कम से कम 70 लोग मारे गए थे, ऐसे गंभीर आरोप लगे। वो केजरीवाल जी का बहुत करीबी था, निगम पार्षद को उसको टिकट देकर केजरीवाल ने लड़ाया था। तो इसलिए मेरा निवेदन है, सभी देशवासियों को आगे बढ़ना चाहिए और आतिशी जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति का विरोध करने वाले, भारतीय संस्कृति का हिंदू का विरोध करने वाले लोगों को सबक मिल सके और लोग कोताही ऐसी ना करें कि गुरुओं का अपमान देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।